हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.1, चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, क्लास 10th का। उसकी एक्सरसाइज है 13.1। उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई फैक्ट्री होगी, उस फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम करते होंगे, 50 वर्कर्स काम करते होंगे। उन 50 वर्कर्स का डेली वेजेस कितना है, मतलब रोज की जो उनकी इनकम होती है वो कितनी है, उसका क्या दिया हुआ है, डेटा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। जो वर्कर्स की डेली वेजेस का मीन है वो फाइंड करना है। ठीक है, देखो अगर डेली वेजेस, जिन वर्कर्स की डेली वेजेस 500 to 520 है, जिनकी जो डेली इनकम है 500 से 520 के बीच में है, ऐसे वर्कर्स कितने हैं, 12 है। 520 से 540 के बीच में जिनकी वेजेस है वो कितने हैं, 14 है। 540 से 560 के बीच में जिनकी मंथली इनकम है, वो डेली इनकम है, वो कितने हैं, 8 है। ये दिया गया है, रुपीज में दिया गया है। 560 रुपीज से 580 रुपीज तक जिनकी डेली की इनकम है वो कितने हैं, वर्कर 6 है। और 580 से 600 तक जितने भी हमारे पास 580 रुपीज से 600 रुपीज तक जिनकी डेली इनकम है, वो वर्कर्स कितने हैं, 10 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, मीन फाइंड करने के मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है, और एक है जो है स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो कोई भी मेथड यूज करो, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एक्स आई फाइंड करते हैं। ठीक है, तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज करो, हमें सबसे पहले फाइंड करना है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, देखो सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स आई। देखो ये दी हुई है, जो भी नंबर देखो, जब भी हमें मीन फाइंड करना होगा, दो हमें डाटा डाटा जो है, दो टेबल दिए हुए होंगे। एक टेबल में तो दिया होगा इंटरवल्स दिए होंगे, और एक टेबल में नंबर्स दिए गए होंगे। जो नंबर्स होगा वो एक्चुअल में क्या कहलाएगी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसे हम क्या किससे डिनोट करेंगे, एफ आई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो एफ से डिनोट करते हैं, एफ आई। आई को जनरल में यूज करते हैं, देखो ये एफ वन हो गया, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव, तो जनरल में लिखेंगे एफ आई। अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, जो इंटरवल्स होते हैं, जैसे ये इंटरवल दिया गया है ना इस क्वेश्चन में, पहला 500 टू 520, जो भी इंटरवल्स होते हैं, जो देखो कोई भी इंटरवल लिया, ये वाली है, जो शुरू का पॉइंट है वो होती है लोअर लिमिट, और जो लास्ट का पॉइंट है वो होती है अपर लिमिट। ठीक है, तो एक्स आई कैसे निकलेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना निकलेगा, 500 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 1020 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आ जाएगा 510। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एक्स आई आया है 510 है, या फिर मैं क्या कहूँ, एक्स वन कितना है, 510। ऐसे ही इसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, 520 टू 540। कोरस्पॉन्डिंग कैसे निकलेगा, जो लोअर लिमिट है, पहले वाला पॉइंट है, दूसरे वाला पॉइंट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 1060 बाय 2, दैट इज कितना आएगा 530, यहाँ आएगा 53। एक्स आई एक्चुअल में क्या होता है, जो भी इंटरवल दिया होता है उसके जस्ट बीच का पॉइंट होता है। देखो इसका करेंगे तो इसका निकलेगा 550, इसका करेंगे इसका निकलेगा 570, इसका करेंगे इसका निकलेगा 590। ठीक है बच्चों, देखो अब अगर आप क्या करोगे, अब अगले सबसे पहले स्टेप में एक्स आई किया है। देखो अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते, फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसका डायरेक्ट मेथड से किया था, डायरेक्ट मेथड में क्या निकाला था, एफ आई एक्स आई निकाला था। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी थी। ठीक है बच्चों, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, हमारे पास जो है बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी, मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी, इससे इससे आसान क्या होगा
कि डायरेक्ट मेथड को छोड़ के हम कौन सा मेथड यूज करें, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज। हमने मान लिया इनमें से जो सबसे बीच वाली वैल्यू है वो मान, इसे क्या मान लो, ए मान। आप इसकी इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सबसे बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। क्या मानेंगे, जो हमारे पास एक्स आई आई है उसमें से जो सबसे मिडिल वाली टर्म है उसे क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। उसे क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, ए मान लिया। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डी आई। डी आई जो हमारे पास होता है एक्चुअल में क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स आई, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 510, माइनस क्या करेंगे 550, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस के 4। देखो 510 के सामने कोई साइन तो नहीं है, तो इसे कैसे समझा जाएगा, प्लस। ये वाला नंबर प्लस का, ये नंबर माइनस का। जब दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके साइन अलग अलग होते हैं, वे क्या हो जाते हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट होती है। 550 बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू 510 है। 550 में से 510 गए 40, और हमेशा बड़ी वैल्यू का ही हम साइन यूज करते हैं। बड़े वाली वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस का। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट वाली के कोरस्पॉन्डिंग डी आई कितना आ गया हमारे पास, -40। डी वन की वैल्यू आ गई -40। अब इस तरह फाइंड करेंगे डी टू। डी टू कितना निकलेगा हमारे पास, डी टू, देखो डी टू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एक्स टू माइनस ए। डी टू कितना है, एक्स टू कितना है, एक्स टू है 530, 530 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 550, दैट इज यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास माइनस के 20। ये वाली वैल्यू प्लस की, ये वाली वैल्यू माइनस की, दोनों जो वैल्यूज है उनके साइन अलग अलग है, तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू माइनस होगी, 550 में से 530 गया 20, और बड़े वाली वैल्यू पे क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए -20। यहाँ पे आ जाएगा डी टू की वैल्यू -20। ठीक है, डी थ्री की वैल्यू क्या आएगी, इसी तरह हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, डी थ्री की वैल्यू क्या आएगी, 550 में से 550 माइनस कर देंगे, इसी तरह ये प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, डी थ्री आएगा हमारे पास एक्स थ्री माइनस ए, तो यहाँ पे बच जाएगा 0, ए में से ए माइनस करना है। डी फोर की वैल्यू आएगी 570 में से 550 माइनस करेंगे, दैट इज 20। डी फाइव की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। ठीक है, इस तरह से सबके लिए क्या कर लेंगे, डी आई की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जो है वैल्यू फाइंड करेंगे एफ आई डी आई। देखो जब डायरेक्ट मेथड यूज करा था, डायरेक्ट मेथड में डी आई को नहीं हमने यूज करा था। ठीक है, एज्यूम्ड मीन नहीं माना था, कोई भी मीन को एज्यूम नहीं किया था। ठीक है, हमने, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट एफ आई की एक्स आई में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, डी आई फाइंड करते हैं, उसकी एफ आई में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एफ आई और डी आई कितना होगा, 12 की -40 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 40। इसी तरह 14 की -20 में करेंगे -280। इसकी 0 में करेंगे, 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0। 6 की 20 में 120, इसकी 10 की 40 में 4। ठीक है, अब एफ आई डी आई आ गया। अब इसका समीशन फाइंड करेंगे, समीशन एफ आई डी आई, मतलब ये जो जितनी भी टर्म्स आई है ना इनका सम कर ले। ठीक है, जिसे हमने समीशन एफ आई डी आई फाइंड करा है, ऐसी क्या फाइंड करो, समीशन एफ आई फाइंड, इन सब का सम करो। देखो जब हम इन सब का सम करेंगे कितना आएगा हमारे पास 50 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना था, मीन निकालना था। मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल टू, मीन को नोट करते हैं एक्स बार से, ये आता है समीशन एफ आई। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या था, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे डी आई का यूज करा है, तो कितना होगा, समीशन एफ आई डी आई, एक्स आई की जगह आ जाएगा डी आई, और अपॉन समीशन एफ आई। अब क्योंकि यहाँ पे एज्यूम्ड मीन का भी यूज करा है, ए का यूज करा है ना, तो ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ, तो कितना होएगा, ए की वैल्यू है 550 प्लस कितना होएगा, समीशन एफ आई डी आई है माइनस के 240, और समीशन एफ आई कितना है 50। इस वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 550
देखो प्लस माइनस कितना होगा, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस की माइनस मल्टीप्लाई कितनी होती है, माइनस। अब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 4.8 आए। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.2, 545.2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा, जो वर्कर्स का डेली वेजेस का मीन जो होगा वो कितना आ जाएगा, 545.2। मतलब वर्कर्स की जो डेली वेजेस का मीन है कितना होगा, 545.2। तो बच्चों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।